This is 8th topic of our series, that is insulator guys. Insulator. So insulator में guys काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट्स हैं, वो पॉपुलर कंसेप्ट्स हम आज पढ़ने वाले हैं गाइस. सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं गाइस, हम वो ट्रिक के वे से पढ़ने वाले हैं गाइस, ट्रिक के वे से. अगर आप 10 लेक्चर देखते हैं, उसमें 10 लेक्चर में से 9 लेक्चर में हमने पढ़ा है ना गाइस, वो ट्रिक के वे से पढ़ा है, लॉजिकली पढ़ा है गाइस हमने अभी तक. सो जितने भी मैं वीडियोस या लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो वो ट्रिक का बेस होता है गाइस उसमें. सो ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गेट अ प्रोडक्टिव रिजल्ट. ओके, सो इंसुलेटर, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंसुलेटर गाइस, बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, और वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के वजह से. सो देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बनाया है वो शेप SHEF, शेप BAY. देखो ये जो बे जो ये वर्ड है ना गाइस, ये टर्म है ना बे, एज यू नो दैट वेरी लोकल वर्ड BAY, बे. और शेप मीन्स एज यू नो दैट कुक. शेप मीन्स क्या होता है, कुक होता है. और बे एक लोकल वर्ड है, बे. ओके, शेप बे. ओके, कुक बे, शेप मीन्स कुक, बे ए वल्गर. हमने यहाँ पे टर्म बनाया है शेप बे, तो इसमें कितना लेटर्स यूज हुआ है गाइस, 7 लेटर्स यूज हुआ है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर्स यूज हुआ है शेप बे ए वर्ड में. सो और मैंने क्या किया है गाइस, ये रिवर्स में लिखा हुआ है. वाई से मैंने काउंटिंग शुरू किया है, ना कि सी से. मैंने रिवर्स में, यहाँ पे रिवर्स में लिखा हुआ है. सो कीप इन माइंड वेरी वेल. मैंने जो इसको नंबरिंग दिया है ना गाइस, वो रिवर्स से दिया हुआ है. क्यों दिया है रिवर्स से, क्योंकि हमारा जो मैंने यहाँ पे जो वर्किंग टेम्परेचर लिया है हर इंसुलेटर का जो वर्किंग टेम्परेचर लिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में है और रिवर्स में है गाइस. देखो वाई, ये हमारा फर्स्ट इंसुलेटर है जिसका वर्किंग टेम्परेचर या फिर मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट है, पूरे क्लासेस में सबसे लोवेस्ट है. इसे हमने फर्स्ट पोजीशन दिया है, y को हमने फर्स्ट पोजीशन दिया है. क्यों, क्योंकि इसका सबसे कम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, इसीलिए गाइस. ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एज यू नो दैट ऑपरेटिंग टेम्परेचर मीन्स क्या होता है गाइस, कि उस एक्सटेंड पे वो ऑपरेट कर सकता है वो इंसुलेटर. अगर 90, अगर y की एग्जांपल ले लेते हैं, y इंसुलेटर. सो ये y इंसुलेटर अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर जाता है उसका तापमान, उसकी उष्णता, तो फिर वो एज अ वाई इंसुलेटर कर वर्क नहीं करेगा, वो एज ए इंसुलेटर कर वर्क नहीं करेगा गाइस, बियॉन्ड दिस लिमिट. सो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर क्लास वाई इंसुलेटर. सो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड है. देखो असेंड हो रहा है अभी 90 डिग्री, उसके बाद में 105, दैट मीन्स 105 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे माइंडेड करना है. यहाँ पे 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे 3 नहीं देना है गाइस, यहाँ पे 3 देना है. ठीक है, ई पे 3 देना है. और उसके बाद में एज इट इज ए वाला 4 होगा गाइस और ए वाला 5 होगा. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ माइंडेड करना है. 1 नंबर का पोजीशन दिया वाई इंसुलेटर पे, ए पे 2 नंबर का दिया है. क्यों दिया है गाइस, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और सेम एज इट इज, इसीलिए मैंने वो ऑर्डर वैसा दिया है. सो देखो y पे 1, ए पे 2, और A2 के बाद में 2 किस पे आता है, ए इंसुलेटर पे आ रहा है. तो डायरेक्टली आपको जंप लेना है ई पे लेना है. वो 3rd नंबर का इंसुलेटर है, इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड है वर्किंग टेम्परेचर. तो इसके बाद वाला जस्ट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है गाइस, क्लास ई इंसुलेटर का वर्किंग टेम्परेचर. देन एज इट इज, ओके, एज इट इज क्लास बी इंसुलेटर 4th नंबर पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका वर्किंग टेम्परेचर. क्लास एफ इंसुलेटर, इसका वर्किंग टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड है गाइस. देन क्लास एच, जिसका वर्किंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड क्लास सी इंसुलेटर, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास सी इंसुलेटर 180 to 155 degree centigrade. So this is the temperature range for class C insulator.
सो अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में हम देखते हैं तो गाइस कौन सा इंसुलेटर सबसे स्ट्रांग है, तो क्लास सी। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास सी इंसुलेटर है वो 180 डिग्री टू 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेयर करने की एबिलिटी लगता है, इसलिए क्लास सी इंसुलेटर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सी इंसुलेटर्स है। सो इसमें कौन से आते हैं गाइस, क्लास वाई में, क्लास वाई इंसुलेटर्स में क्या कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन से मटेरियल आता है, सो देखते हैं। एज यू नो दैट इंसुलेटर मीन्स व्हाट, एज यू नो दैट इंसुलेटर इट डजंट फ्लो एनी करंट, it doesn't flow any current, that is insulator. The vice versa of conductor guys, the vice versa of conductor. So देखिए क्लास वाई इंसुलेटर, क्लास वाई इंसुलेटर्स में आएगा कॉटन, आपका कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड, रबर, these are the insulators which includes in class Y, these are the insulators in class Y. Then class A insulator इम्प्रिग्नेटेड ऑफ क्लास वाई, क्लास वाई में जितने भी हमारे इंसुलेटर्स हैं उनको इम्प्रिग्नेट करते हैं, इम्प्रिग्नेट करने के बाद में जो जो क्लास होता है वो क्लास ए इंसुलेटर, मतलब उसका जो बेयरिंग टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है इम्प्रिग्नेशन होने के बाद में। इम्प्रिग्नेशन क्या है, क्या प्रोसेस है गाइस इम्प्रिग्नेशन? इम्प्रिग्नेशन मीन्स क्या है? सो इम्प्रिग्नेशन मीन्स हम ट्रांसफार्मर ऑयल में, वे जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसमें हम डिप करते हैं कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट, तो वो ऑयल में डिप करने के बाद में वो उसको ड्राई करते हैं, और वो ड्राई होने के बाद में जो इंसुलेटर होता है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो वाला ज़्यादा बढ़ जाता है गाइस, मतलब स्ट्रांग होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब, और इंसुलेटर को स्ट्रांग करना। सो ये क्लास ए इंसुलेटर में क्लास वाई के इंसुलेटर्स होते हैं, सिर्फ इसको इम्प्रिग्नेट करते हैं, सो उसमें उसको कहते हैं हम क्लास ए इंसुलेटर। उसके बाद में बी नॉट गाइज, हम सिक्वेंशियली ही देखेंगे, ऑर्डर में ही देखेंगे इसको। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आएगा हमारा ई इंसुलेटर, क्लास ई इंसुलेटर गाइज। सो देखिए इसमें क्या कौन सा आता है, क्लास ई इंसुलेटर में आते हैं गाइज लेदराइज पेपर, एम्पायर टेप, फाइबर, पीवीसी एटसेट्रा। सो देखो ए प्रोडक्ट, ए मटेरियल, ए इंसुलेटर्स क्लास ई इंसुलेटर में आते हैं जिनका बेयरिंग टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 180 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बियॉन्ड जाता है तो एज ए इंसुलेटर कर वर्क नहीं करेगा वो वाला। ओके, देन गाइस, देन देखो ई के बाद में एज इट इज हमारा जो नंबरिंग है, जो ऑर्डर है वो वैसा शुरू कर लेंगे अभी एंड तक। सो ई के बाद में आ रहा है 3 के बाद में आ रहा है 4 गाइस। सो क्लास बी इंसुलेटर्स में देखो गाइस ग्लास फाइबर आएगा, बिटुमेन आएगा, एस्बेस्टोस आएगा। सो ए क्लास बी इंसुलेटर्स है जिसका वर्किंग टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन वार्निश ग्लास, ये आता है क्लास एफ इंसुलेटर में, जो ग्लास होता है उसको वार्निश करते हैं, वो आता है क्लास एफ इंसुलेटर में जिसका वर्किंग टेम्परेचर है गाइस 155 डिग्री सेंटीग्रेड। देन ई को तो हम पहले ही कंसिडर कर लिए हैं, ई को क्लास एच इंसुलेटर जिसका वर्किंग टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसके अंदर में आता है गाइस इम्प्रिग्नेशन ऑफ क्लास एफ, जो क्लास एफ के इंसुलेटर्स है उसको हम इम्प्रिग्नेट करते हैं। सो क्लास एफ के कौन से गाइस, वार्निश ग्लास है, एस्बेस्टोस भी आता है, माइका भी आता है क्लास एफ में। सो जब इम्प्रिग्नेशन करते हैं इन प्रोडक्ट्स को तो वो कंसिडर किए जाते हैं क्लास एच में जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। देन लास्ट एंड फाइनल इंसुलेटर गाइस क्लास सी इंसुलेटर, what is the operating temperature 180 to 255 degree centigrade, and which insulators including ceramic, porcelain, glass corch, silicon resin। देखो सिरेमिक, पोर्सिलिन, ग्लास कॉर्च, सिलिकॉन रेजिन, ये जो इंसुलेटर्स है ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है गाइस, सिरेमिक, पोर्सिलिन, ग्लास कॉर्च, सिलिकॉन रेजिन्स। और ये देखो क्लास एच इंसुलेटर, ये जो इम्प्रिग्नेट करता है क्लास एफ को, तो वो किसके सहाय करता है, किसके हेल्प से करता है, सिलिकॉन रेजिन के मदद से। जैसा हमने क्लास ए इंसुलेटर देखा है, क्लास वाई को इम्प्रिग्नेट कर रहा है तो किससे कर रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल वगैरह वो यूज़ कर हम इसका इम्प्रिग्नेशन करते हैं क्लास वाई का। तो यहाँ पे देखते हैं तो ए वाला सिलिकॉन रेजिन, इसकी मदद से हम क्लास एफ ए इंसुलेटर्स को हम इम्प्रिग्नेट करते हैं। उसके बाद में इम्प्रिग्नेशन होने के बाद में क्लास एच कंसिडर किया जाता है। ओके, अभी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो देखो यहाँ पे मैंने जितने भी टर्म्स लिए हैं
जितने भी नंबर फिगर्स लिए हैं या तो फिर लेटर्स लिए हुए हैं या फिर टर्मिनोलॉजी लिया है, ये सारा का सारा टर्मिनोलॉजी पूछा गया है। ओके, सो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सो कैसे पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन। सो देखो, व्हाट इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास ई इंसुलेटर? व्हाट इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास ई इंसुलेटर? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इंक्लूड इन क्लास ई इंसुलेटर, ये भी पूछा गया है। सो दीज आर भी पूछा जाता है। ग्लास फाइबर, बिटुमेन, एस्बेस्टॉस, इन विच क्लास ऑफ इंसुलेटर दे कम? ग्लास फाइबर, bitumen, asbestos, in which class of insulator they exist? So class B insulator. Then what is the operating temperature of class B insulator? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऐसे अलग अलग वे से फ्रेम क्वेश्चंस किए जाते हैं गाइस, क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं गाइस अलग अलग वे से। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स? देयर आर 7 इंसुलेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 इंसुलेटर्स। So these are the way to make or frame questions in different way guys. So देखो, ऐसा भी पूछा गया जाएगा कि सिरेमिक, ऐसा भी पूछा जाएगा सिरेमिक, पोर्सिलिन, ग्लास कॉर, सिलिकॉन रेजिन, in which class of insulator they exist? Class C insulator. What is the operating temperature of class C insulators? Between 180 to 250 degree centigrade. Which is the strongest insulator in terms of thermal stability? So class C insulator. Which has lowest operating temperature in all class of insulators? So what? Class Y insulator, which has a 90 degree centigrade operating temperature. So these are the way guys, very important. अगर आप ये 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं गाइस, ये शेप बे, देखो शेप बे, और ऑर्डर कैसे करना है? रिवर्स से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ऑर्डरिंग करना है। उसके बाद में ये टेम्परेचर भी वैसा है, देखिए 90 105 120 130 155 180 डिग्री सेंटी 180 to 255 असेंड हो चुका है, असेंड हो रहा है गाइज। अगर आप रिवाइज करते 2 और 3 टाइम्स, और ये आप टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखते हैं, 2 और 3 टाइम रिवाइज करते, तो डेफिनेटली इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएगा ना गाइज, वो कभी भी मिस नहीं होगा, बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएगा गाइज। So okay guys, we will meet in the next class.